सदियों के गुलामी के बाद हमें एक संविधान मिला। एक ऐसा संविधान जो केवल कानूनों का समूह नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार और हमारे देश के लिए एक दर्पण का काम करता है। एक ऐसा संविधान जो सत्ता के लिए निर्देश और देश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत है। एक ऐसा संविधान जिसने भारत को भारत बना के रखा, जिसने हमें एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा। इन्हीं विचारों के साथ मैं करुण कुमार, जिला भोजपुर से आप सभी मंचासीन अभिभावकों को प्रणाम करता हूं। और आज का शीर्षक भारतीय संविधान के 75 वर्ष, अधिकार, कर्तव्य और प्रगति की यात्रा के ऊपर अपने कुछ शब्द रखना चाहूंगा। महोदय, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब दुनिया हंस रही थी, कैसे अनेकता में एकता से बंधा भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। परंतु हमने लोकतंत्र का मार्ग अपनाया जिससे हर नागरिक को समान अधिकार मिले। हमने संवैधानिक स्वतंत्रता अपनाई जिससे हर जाति, हर लिंग, हर धर्म और हर विचारधाराओं को सम्मान मिले। महोदय, आज भारत G20 की अध्यक्षता कर चुका है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सांप और सपेरों का देश कहा जाने वाला भारत आज मंगल और चांद तक पहुंच चुका है और यह सब संभव हुआ क्योंकि हमारे संविधान ने हमें यह अधिकार दिए। महोदय, हमारे संविधान ने हमें यह ताकत दी कि एक दलित महिला भारत की राष्ट्रपति है, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है और एक मध्यम वर्गीय युवा इस मंच से देश को संबोधित कर सकता है। महोदय, हमने इस 75 वर्षीय यात्रा में अनगिनत उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर चाहे वो भारत का केशवानंद भारती केस हो या 42वें संवैधानिक संशोधन में भारत के संविधान को मूल चूल परिवर्तन करने के लिए कोशिश की गई हो, या 44वां संशोधन जिसमें हमने 42वें को सुधारा। यही तो खूबसूरती है महोदय हमारे संविधान की। यदि हमसे कोई त्रुटि होती है तो यह हमें सुधारने का भी मौका देता है। महोदय, यह सभी जितने भी परिवर्तन किए गए यह साबित करते हैं कि हम सीख रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। इस देश में सरकारें आएंगी जाएंगी, एक चीज जो रहेगी वो है हमारी संविधान और संविधान की आत्मा। महोदय, हमारा संविधान कहता है हम भारत के लोग, यानी यह सिर्फ सरकार की नहीं, हमारा भी दायित्व है कि हम अपने देश के लिए विकास में अधिक से अधिक मात्रा में अपना योगदान दें। महोदय, और अब यह दायित्व हम युवाओं का है, ये युवाओं पीढ़ी का दौर है। इसीलिए अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहता हूं। कथानक व्याकरण समझो तो सूरभीत छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझो तो सूरभीत छंद हो जाए। मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर, मेरे दाता, मैं मांगता तुझसे, मैं तुझसे इतना मांगता, इस देश की युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। इस देश की युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।